हिस्ट्री क्लास 25 इतिहास के पूरे क्लास को हम संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं। आज क्लास 25 को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में मगध साम्राज्य के चौथे वंश यानी मौर्य वंश के अशोक के बारे में पढ़ रहे थे। अशोक के अभिलेख 4 लिपियों में मिले हैं। पहला ब्राह्मी, दूसरा खरोष्टी, तीसरा अरमाइन और चौथा ग्रीक। इसमें हर तरह के अभिलेख मिले हैं, जिसमें शिलालेख, स्तंभ लेख, गुफा लेख, भित्ति लेख है। अशोक का अभिलेख लिखने के लिए पत्थर उत्तर प्रदेश के चुनार से आते थे। फैनथेलर ने सबसे पहले अशोक का अभिलेख खोजा था, मगर यह पढ़ नहीं पाए थे। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले इनका अभिलेख पढ़ा था। इनके अभिलेख हर राज्य में फैले हुए थे, जैसे अफगानिस्तान में, कुछ कराची में, इस्लामाबाद में, कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इत्यादि शहरों में मिले हैं। अशोक कभी भी अपने अभिलेख में अपना नाम अशोक नहीं लिखते थे। इनके अभिलेख में इनका नाम देवनाम प्रियदर्शी था। 2 अभिलेखों में अशोक का नाम लिखा था, एक गुर्जरा जो कि मध्य प्रदेश में है, दूसरा मास्की जो कि कर्नाटक में है। इसके अलावा नेटूर तथा उदयगोलान में भी अशोक का नाम है, यह आंध्र प्रदेश में है। राजस्थान में एक अभिलेख है भबरू अभिलेख, इसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की चर्चा है। इसी अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध सम्राट अशोक कहा है। अखंड भारत यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अखंड भारत में अलग अलग जगह पर अशोक के 14 प्रमुख शिलालेख मिले हैं, जिसे चतुर्दशी शिलालेख भी कहते हैं। सबसे ज्यादा फेमस यही 14 शिलालेख हैं। प्रथम शिलालेख में अहिंसा और पशु हत्या पर प्रतिबंध की चर्चा है। दूसरे शिलालेख में पशु चिकित्सा और दक्षिण भारत के चेर और पांड वंश की चर्चा है, इसमें चोल वंश की चर्चा नहीं है। तीसरे शिलालेख में अशोक के 3 प्रमुख अधिकारियों की चर्चा है, राजुक, व्युत्तक और प्रदेशक। राजुक वर्तमान के डीएम के तौर पर काम करता है। अशोक ने कलिंग अभिलेख में लिखा है कि जिस तरह से माँ अपने बच्चे को पालती है और एक योग्य धाई माँ को देकर स्वतंत्र हो जाती है, उसी तरह मैं अपनी जनता को राजू को देकर स्वतंत्र हो गया हूँ। चौथे शिलालेख में है भैरी घोष यानी युद्ध त्याग कर, धम्म घोष यानी मानवता का धर्म अपना लो। 5वें शिलालेख में धम्म महामात्र की चर्चा है। यह एक ऐसे अधिकारी थे जो कि यह देखते थे कि लोग मानवता के रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं। 6वें शिलालेख में यह है कि समाज के कल्याण के लिए अशोक के अधिकारी जब चाहे अशोक से मिल सकते हैं। 7वां शिलालेख सबसे बड़ा है, इसमें विभिन्न धर्मों के बीच आपसी समन्वय बनाने की बात कही गई है। 8वें शिलालेख में धम्म यात्रा की चर्चा है, धम्म का मतलब होता है मानवता। 9वें शिलालेख में छोटे त्योहारों पर रोक लगा दिया है। 10वें शिलालेख में धम्म का महत्व बताया गया है। 11वें शिलालेख में यह लिखा है कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सताएं। 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्र की चर्चा है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा है। 14वें शिलालेख में लिखा है कि मैंने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए, यदि किसी में कोई त्रुटि हो गई हो तो इसका जिम्मेदार लिखने वाला है, मैं नहीं। आज के क्लास में इतना ही, अब आगे क्लास कल देखेंगे। धन्यवाद।